अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आज मैं आपके लिए लाहौरी चने की कमर्शियल रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूं और वो भी गारंटी के साथ। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि ये रेसिपी देखने के बाद आपको यूट्यूब पर कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपके साथ लाहौरी चने बनाने के बहुत ही स्पेशल सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ और ऐसे सीक्रेट्स आपको YouTube पर कोई भी नहीं बताएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं आपके साथ। तो वीडियो शुरू करते हैं जी, अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने आधा किलो सफ़ेद चने ले लिए हैं, जिन्हें हमने एक बाउल में डाल के भिगो के रख लिया है। याद रहे कि इसमें हमने मीठा सोडा ऐड नहीं किया, सिर्फ इसको भिगो के रखा है। और भिगोना भी कितनी देर है आपने, 4 से 5 घंटे, ताकि जब आप इसे चेक करें तो इसका छिलका आसानी से इसके ऊपर से उतर जाए। उसके बाद हमने इसे एक प्रेशर कुकर में डाल दिया। प्रेशर कुकर में 1 चम्मच इसमें नमक का डाल देंगे और साथ में हाफ़ टेबल स्पून से कम मीठा सोडा इसमें डाल देंगे। तो ये 2 इंग्रेडिएंट इसमें डालने के बाद हम प्रेशर कुकर को बंद करके तो इसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे ताकि चने को अच्छे से बॉईल कर सके। तो दूसरी तरफ हमने 200 ग्राम मसूर दाल ले ली है, जिसे भिगो के रख दिए हैं और इसे तकरीबन आधे से पौना घंटा भिगो के रखना है। तो अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल आप लोगों ने आधा किलो चने के लिए तकरीबन 250 ग्राम कुकिंग ऑयल आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। जितने चने हैं उससे हाफ़ आप लोगों ने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है। उसमें हम साबुत गरम मसाला जो है वो डाल देंगे। जितने भी गरम मसाले में जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी हमने इसमें डाल दी हैं। इसमें डालने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके तो हम इसे अच्छे से पका लेंगे। पानी हम इसमें इसलिए ऐड करते हैं ताकि ये जो गरम मसाला हमने इसमें डाला है ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। तो दाल को हमने आधे से पौना घंटा अच्छे से भिगो के रख लिया था। अब हम दाल को इसमें डाल देंगे और दाल को अच्छे से इसी पानी में पकाएंगे। और इसका जो दाल का जो पानी है वो भी हमने इसी में डाल दिया है। तो इसमें हम लोग नमक ऐड करेंगे और लाल मिर्च कुटी हुई ऐड करेंगे। ये 2 इंग्रेडिएंट आप लोग नोट कर लीजिए। जब दाल को हमने पकाना है तो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट डालने हैं, जिसमें नमक है और लाल कुटी हुई मिर्च है। तो जब तक दाल गल रही है हम लोग चने देख लेते हैं। चने हमने अच्छे से बॉईल कर लिए हैं और मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं कि चने आप लोगों ने किस तरीके से बॉईल करके रखने हैं। ये देखिए, इतने गले होने चाहिए आप लोगों के चने के हाथ में पकड़ते साथ ही मलाई की तरह मुलायम हो जाएं और इसके छिलके भी आसानी से उतर जाएं। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हुए हैं चने। आप लोगों ने इसी तरीके से चने को गलाना है ताकि चने जो है वो हमारे लाहौरी स्टाइल में अच्छे से बने। तो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं दाल जो है वो अच्छे से गल चुकी हुई है और इसका पानी भी जो है वो खुश्क होने को है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी चम्मच के साथ दाल को हम मैश करने की कोशिश करेंगे। ये जितनी मैश हो जाए उतना बेस्ट है चने, क्योंकि चने की ग्रेवी के लिए हम लोग ये दाल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको मैश करने के बाद हम लोग इसमें दही ऐड कर देंगे और दही डालने के बाद हम इसी दही में इसे अच्छे से भून लेंगे। और इसके साथ हम लोग इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। नाज़रीन इकराम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ये आप लोग लाजमी ऐड कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। धनिया पाउडर के 2 बड़े चम्मच हमने इसमें ऐड कर दिए हैं आधा किलो चने के लिए। तो ये जो दाल हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये दाल सिर्फ़ और सिर्फ इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें ना टमाटर ऐड किए हैं ना इसमें हमने प्याज ऐड किया है। तो इसी दही में हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह दाल जो है वो अच्छे से भून चुकी हुई है, इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका हुआ है। तो दाल मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ आप लोगों ने किस तरीके की करनी है। जिस तरीके का चने हमने अच्छे से बॉयल कर लिए हैं, दाल भी हमने उसी तरीके से मुलायम सी इसे गला लेना है, मुलायम सी बना लेनी है दाल को। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दाल जो है वो गल भी चुकी है और फ्राई भी हो चुकी है अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे, जो चने हमने बॉयल करके रख लिए थे वो चने हम इसमें डाल देंगे और चूल्हे का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे। जैसे ही ये देखिए बॉयल आया इसे, तो हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया। तो काली मिर्च का पाउडर इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद चूल्हे का फ्लेम हम लोग बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट तक का दम लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो तरी होती है, जो घी होता है वो नितर के आ जाएगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, मैं आप लोगों को इसको
سرو کرنا بھی دکھاتا ہوں، آپ لوگ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، لاسٹ تک دیکھیے گا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس میں ہم نے ٹماٹر ایڈ نہیں کیے، اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ نہیں کیا، اس میں ہم نے پیاز ایڈ نہیں کیا۔ جو کمرشل ریسیپی ہے اس میں یہ ساری چیزیں نہیں ایڈ ہوتی، میں خود بذات خود جا کے ایک اچھے شیف سے یہ ریسیپی لے کے آیا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو اس میں ٹماٹر، پیاز، لہسن ادرک کا پیسٹ کچھ بھی ایڈ نہیں ہوتا، سمپل گھر کے مسالوں کے ساتھ یہ تیار کیا جاتا ہے۔ اور جب یہ آپ لوگ اسے سرو کریں تو ایک برتن میں ڈالنے کے بعد اوپر سے دیسی گھی کا اسے تڑکا لگائیے گا اور اپنے مہمانوں کو سرو کیجیے گا۔ انشاءاللہ جو بھی کھائے گا آپ لوگوں کی تعریف کیے بغیر نہیں جائے گا۔ تو یہ دیکھیے الحمدللہ لاہوری چنے بن کے بالکل تیار ہو چکے ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ لوگ یہ ریسیپی لازمی ٹرائی کیجیے گا، اور جب آپ یہ ریسیپی ٹرائی کریں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ آپ لوگوں کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے جو ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں، جو ریسیپی آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں، وہ ویڈیو اور ریسیپی آپ کو پسند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ کمی لگتی ہے تو وہ بھی کائنڈلی ہمارے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں، کمنٹ سیکشن میں اسے بھی مینشن کریں تاکہ ہم آنے والی ویڈیوز میں اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ تو الحمدللہ لاہوری چنے بہت ہی زبردست قسم کے تیار ہوئے ہیں، آپ لوگ اسے لازمی ٹرائی کیجیے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہاں پہ ٹائم ہوا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا۔ آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان عبداللہ ادریس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔